प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। पाठ 4 अस्माकम उत्सवाः, हमारे त्योहार। भारतीयाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, भारतीयों को त्योहार बहुत प्यारे होते हैं। अत्र उत्सवानाम् आधिक्यम दृश्यते, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार देखने को मिलते हैं, अनेकों त्योहार देखने को मिलते हैं। भारतीयोत्सव वेश दिवाली, विजयदशमी, रक्षाबंधनम, गुरु नानक देवस्य जयंती, क्रिसमसम, ईद उल फितर च प्रमुखा उत्सवाः सन्ति। भारतीय त्योहारों में दिवाली, विजयदशमी, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और ईद आदि प्रमुख त्योहार हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति, दीपावली प्रकाश का उत्सव है। अयं महोत्सवः कार्तिक्याम् अमावस्यायाम् आपतति, ये त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अस्मिन् दिवसे दशरथनंदनः भगवतः श्रीरामचंद्रः चतुर्दशवर्षमितं स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य अयोध्यां प्रत्यागच्छत। इस दिन राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। ततः प्रभृति दीपावली महोत्सवः प्रचलति, तभी से यह त्योहार, दीपावली का त्योहार प्रचलित है। अस्मिन् महोत्सवे रात्रो महालक्ष्म्याः पूजनम भवति, इस दिन रात में महालक्ष्मी की पूजा होती है। जनाः स्वीयेषु गृहेषु दीपमालां प्रवर्तयन्ति, लोग अपने घरों में दीपों की पंक्तियों को सजाते हैं। प्रतुलिषु आपणेषु वीथीषु गृहेषु सर्वत्र एव दीपकानां प्रकाशः जागृति, गलियों में, मार्गों में, घरों में, सभी जगह पे दीपों का प्रकाश जगमगाता है। यानी चाहे वो गली हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मार्ग हो, हर जगह पे दीपों को सजा दिया जाता है, जिससे सब जगह प्रकाशमान हो जाता है। गेहे गेहे मिष्ठानानां लाजानां च वितरणम भवति, घर घर मिठाइयों और खीलों का वितरण किया जाता है। विजयदशमी इति नामकस्योत्सवः प्रतिवर्षम् अश्विन मासस्य शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ भवति। विजयदशमी नामक त्योहार प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को होता है। अस्मिन् दिवसे श्री रामचंद्रः
राक्षस राजस्य रावणस्योपरि विजय संप्राप्त्यर्थम आक्रमण करोत्। इस दिन श्री रामचंद्र ने राक्षस राज रावण के ऊपर आक्रमण कर उसका वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। कदाचिदापि स्वधर्म परित्याग्य मर्यादाश्च समुल्लंघनं न विधेत् इति विजयदशमी नामकस्य उत्सवस्य महान आदर्शः अस्ति। कभी भी अपने धर्म का त्याग और मर्यादा का उल्लंघन न करने वाला विजयदशमी नामक यह त्योहार महान आदर्श का प्रतीक है। अस्मिन् अवसरे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीला आयोजनम क्रियते। इस दिन नगर नगर और गांव गांव में रामलीला का आयोजन किया जाता है। अथ च भगवतः रामचंद्रस्य जीवनस्य कथा अपि अभिनीयन्ते। अतः भगवान राम के जीवन की कथा का आयोजन इस रामलीला में होता है। जनाः अस्मिन् अवसरे रावण प्रतिमां, कुंभकर्ण प्रतिमां, मेघनाथ प्रतिमां च प्रज्वालयन्ति। लोग इस अवसर पर रावण की प्रतिमा, कुंभकर्ण की प्रतिमा और मेघनाथ की प्रतिमा को जलाते हैं। अस्मात् इयं शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत् ये जनाः स्वधर्म परित्यज्य अधर्मस्यानुकरणं कुर्वन्ति तेषाम् इयमेव दशा भवति। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अपने धर्म का त्याग और अधर्म का अनुसरण करने वालों का यही हश्र होता है। अयमुत्सवः क्षत्रियाणाम् इति प्राचीना लोक प्रसिद्धि विद्यते। इस उत्सव में क्षत्रियों का नाम प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। अस्मिन् अवसरे ते शस्त्र पूजनम कुर्वन्ति। इस दिन वे शस्त्र की पूजा करते हैं। आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे प्रतिपद तिथि मार्गमय नवमीं यावत् प्रतिग्रामं प्रतिनगरं च भगवत्याः नवदुर्गायाः पूजनं संपादयते। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को प्रत्येक गांव और नगर में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। दुर्गायाः असुराणाम् उपरि विजयः भौतिकीं संसारिकीं तामसीं प्रकृतिं विजयत सात्विकीं आध्यात्मिकीं शक्तिं प्रतिष्ठापयति। माँ दुर्गा ने असुर राज पर सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक सात्विक शक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। विजयदशमी दिवसे नीलकंठः पक्षिणि दर्शनः शुभप्रदं मन्यते। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। अस्मिन् अवसरे समी नामकस्य वृक्षस्य पूजनं विजयप्रदं मन्यते। ऐसी मान्यता है कि इस दिन समी नामक वृक्ष का पूजन करने से
विजय मिलती है। अयमुत्सवः खलु राष्ट्रीयैकताया सामाजिक समानतायाश्च संदेशदायको अस्ति। यह त्योहार राष्ट्रीय एकता और समानता का संदेश देता है। रक्षाबंधनम उत्सवः श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ संपाद्यते। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे हिंदू जनाः सप्तऋषीणां पूजनं कुर्वन्ति। इस दिन हिंदू लोग सात ऋषियों का पूजन करते हैं। अस्य उत्सवस्य नाम श्रावणी अपि प्रसिद्धम। इस उत्सव का नाम श्रावणी भी है। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्व भ्रातु दक्षिणाहस्तं रक्षासूत्रं बध्नन्ति। इस दिन बहनें अपने भाइयों के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ताः भ्रात्रां मस्तके तिलकं कुर्वन्ति स्नेहेन च भ्रातॄन् भोजयन्ति। भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और प्रेम से उन्हें भोजन कराती हैं। ताः भ्रात्यां दीर्घायुषः सुखमयस्य जीवनस्य च कृते मंगलमयां कामनां कुर्वन्ति। वे सभी भाइयों की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के मंगल की कामना करती हैं। भ्रातरः अपि नानाविधानि उपहार वस्तूनि भगिनीभ्यः यच्छन्ति। भाई भी अनेक प्रकार के उपहार अपनी बहनों को देते हैं। अयम उत्सवः देशस्य एकतायाः अखंडतायाः च संपोषकः अस्ति। यह त्योहार देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत शासनेन अयम दिवसः संस्कृत दिवसः रूपेणोद्घोषितो अस्ति। भारतीय शासन ने यह दिन संस्कृत दिवस के नाम से घोषित किया है। कार्तिक्यां पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। अस्यामेव तिथौ गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत। इस तिथि को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः जनाः अस्मिन् दिवसे विशेष रूपेणोत्सवान् आयोजनं कुर्वन्ति। सिख धर्म के लोग इस दिन का विशेष रूप से आयोजन करते हैं। तैः सह तेषां मित्राणि अपि इदम् उत्सवः मानयन्ति। वे सभी अपने मित्रों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ते गुरुद्वाराणि गच्छन्ति। सभी गुरुद्वारे जाते हैं। तत्र शिरः नमित्वा ते गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयं स्वीकीयं धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। वहां वे अपना सिर झुकाकर गुरु ग्रंथ साहिब नामक धार्मिक ग्रंथ को सुनते हैं। अस्मिन् पर्वणि सिख महानुभावाः सर्वेभ्यः समागतभ्यः जनेभ्यः संयामयं प्रसाद रूपेण वितरन्ति। इस पर्व पर, इस त्योहार पर सिख महानुभाव सब जगह जाकर प्रसाद के रूप में हलवा बांटते हैं। भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सहते भोज शोभा यात्रा अपि समायोजन्ति।
आनंदम लभन्ते च। भजन कीर्तन करने के साथ आनंद पूर्वक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। ख्रिस्तानां रमणीयम् उत्सवः क्रिसमसम् अस्ति। क्रिसमस ईसाइयों का सुंदर त्योहार है। इदं पर्व दिसंबर मासस्य पंचविंशतिमायां तिथौ भवति। यह पर्व दिसंबर माह के 25 तारीख को होता है। अस्मिन् दिवसे परम कारुणिकः ईसा मसीह स्वजन्मना भुवम् अलिंगितवान्। इस दिन परम दयावान ईसा मसीह ने जन्म लेकर पूरी पृथ्वी को धन्य कर दिया, अलंकित कर दिया। जनाः गिरजाघर नामदेषु पूजा गृहेषु प्रार्थनानां कुर्वन्ति। लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं। गेहे गेहे क्रिसमस वृक्षस् निर्माणं भवति। घर घर में क्रिसमस के वृक्ष का निर्माण होता है। अस्मिन् दिवसे सांता क्लॉजः शिशुभ्यः उपहारान् प्रेषयति इति मन्यते। इस दिन सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं, ऐसी मान्यता है। निशिथे अयं महोत्सव पराकाष्ठाम् आरोहति। आधी रात में यह त्योहार चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है। ईद उल फितर नामधेयं पर्व मुस्लिम समाजस्य कल्याणकरं पर्व अस्ति। ईद नामक त्योहार मुस्लिमों का कल्याणकारी पर्व है। अस आयोजनम रमजान मासस्य समाप्तो भवति। इसका आयोजन रमजान माह के समाप्ति पर होता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासस्य उपवासं कुर्वन्ति। रमजान के महीने में एक महीने का उपवास रहता है। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग एक माह का उपवास करते हैं। ते केवलम रात्रो एव भोजनम कुर्वन्ति। वे केवल रात में भोजन करते हैं। ईद दिवसस्य निर्णयं दिल्लीतः इमामो करिष्यति। ईद के दिन का निर्णय दिल्ली के इमाम करते हैं। रात्रो एव तस्य उद्घोषो भविष्यति। रात में ही इसकी घोषणा हो जाती है। ईद महोत्सवे प्रातः काले सर्वे मुस्लिम जनाः मनोहराणि याभिवानि वस्त्राणि धारयन्ति। ईद के उत्सव पर सुबह से ही सभी मुस्लिम लोग सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं। ते ईदगाहं प्रति गच्छन्ति। वे ईदगाह को जाते हैं। तत्र प्रथमं ते पंक्तयो स्थित्वा ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति। वहाँ वे एक पंक्ति बनाकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परस्परं स्नेहे कांठाश्लेषं कुर्वन्ति। तत्पश्चात परस्परम प्रेम से गले मिलते हैं।
सायं पुनः ते संबंधीनां मित्राणां च गृहे गच्छन्ति। शाम को सभी अपने संबंधी और मित्रों के यहाँ जाते हैं। मिष्ठान्नादिकं वितरन्ति, मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं। ते दीर्घसूत्रिका खादन्ति, परस्परं मिलन्ति, वर्धापयन्ति च, वे सभी सेवइयाँ खाते हैं और गले मिलकर बधाई देते हैं। धन्यवाद।